दोस्तों, आज हम साइंस के लगभग 500 प्रश्न इस वीडियो में कवर करेंगे जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? हिरन। उत्तर है हिरन। हिरन की आंखें सबसे बड़ी होती है। आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? विद्युत। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? हेनरी सिले ने। किसने किया था? हेनरी सिले ने। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने की वजह से प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का तीसरा नियम है। कौन सा नियम है? तीसरा नियम है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का तीसरा नियम है। तांबा कॉपर का शत्रु तत्व है। गंधक। तांबा या कॉपर का शत्रु तत्व है गंधक। तांबा, जिसको कॉपर बोलते हैं, ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 2929 Cu। इसका संकेत होता है। आगे बढ़ते हैं। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकरल ने की थी। हेनरी बैकरल ने रेडियो एक्टिविता की खोज की थी। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं। इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो वो 5 होगी। कितनी होगी? 5 होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसे सॉल्व किया जा सकता है 360 बाई थीटा माइनस 1। ठीक है ना, 360 थीटा माइनस 1, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा माइनस 1। आप वैल्यू रख देंगे 360, थीटा की वैल्यू 60, माइनस 1 मतलब कैंसिल होके 6 माइनस 1 तो इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? एक अवतल लेंस के भांति व्यवहार करता है। आप याद रखिएगा। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? विशिष्ट गुरुत्व। ठीक है। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? उत्तर है 8 मीटर प्रति सेकंड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि याद ही रखना है कि यदि आप दर्पण की तरफ जिस भी गति से भाग रहे हैं, अगर यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड ना हो कि कुछ और होता, मान लो कि 5 होता, 5 मीटर पर सेकेंड, तो आपका आंसर इसका जस्ट डबल हो जाता, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाता। मतलब प्रतिबिंब जो आपका है वह आपकी चाल से डबल, दुगनी चाल से आता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कारों, ट्रकों और बस में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है। ठीक है, और ये उत्तल दर्पण जो होता है वो बहुत ही खास होता है। जब आगे आएगा इसके बारे में बताएंगे।
ऐसे तत्व जिनमें धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं उपधातु। ठीक है, उपधातु बहुत इंपॉर्टेंट है और ये उपधातु के प्रश्न याद रखना बहुत जरूरी है। उपधातु एंटीमनी, बोरॉन, सेलेनियम, पोलोनियम, टेलुरियम, जर्मेनियम। नाम आपको याद होने चाहिए, कई बार पूछ लेता है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी उपधातु है। 4 ऑप्शंस रहेंगे, एक उपधातु रहेगी, बाकी 3 धातु या अधातु हो सकती है। तो उपधातु मतलब धातु और अधातु दोनों की तरह व्यवहार करती है। मैंने आपको जो नाम बताया याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफेस्टस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? इस्पात में, मतलब ऑप्शन रहे होंगे उनमें से इस्पात जो है जिसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग बढ़ जाएगा। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है तो इसकी आवाज पृथ्वी पर कतई नहीं सुनाई देगी, बिल्कुल नहीं सुनाई देगी। ठीक है, ध्यान से इस तरह के प्रश्न करने होते हैं, जल्दबाजी में कई बार ये गलत हो जाते हैं। ठीक है, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होता, उसके बाद अंतरिक्ष, उसमें भी कोई वायुमंडल नहीं होता, और जो आवाज़ होती है, जो साउंड होता है, उसे ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। पृथ्वी पर जो वायु का मीडियम है ना, उसमें साउंड एक जगह से दूसरी जगह जाती है वायु के माध्यम से। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण है पलायन वेग। पलायन वेग, ठीक है ना, ये पलायन वेग जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट वेग है जिसमें कि अगर ये होता है तो वायुमंडल होना बहुत ही जरूरी हो जाता है। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है अनुनाद के कारण। किसके कारण? अनुनाद के कारण। वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? जल के प्रवाह की दर। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। ठीक है, चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। अगला प्रश्न है, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी सिकुड़कर अपनी वर्तमान त्रिज्या की आधी रह जाती है तो दिन भी आधा हो जाएगा, 12 घंटे का हो जाएगा। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से, देखिए फिर अब पलायन वेग वाली बात आ गई जो मैंने ऊपर बताना चाह रहा था, वही चीज़ आ गई यहाँ पे कि यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। तो यही पलायन वेग है। ठीक है ना, पलायन वेग का मान क्या होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, और अगला प्रश्न है, और ये आज का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान तो वही रहेगा तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण 2% घट जाएगा। ठीक है, 2% घट जाएगा। तो अगले वीडियो के लिए हम मिलते हैं आगे। आगे सीरीज जारी रहेगी। आप कमेंट करके बताइए ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, और क्वेश्चंस के अलावा भी आप क्या चाहते हैं कि उनको किस तरह से डिस्कस किया जाए।
टॉपिक वाइज डिस्कस किया जाए या इसी तरह वन लाइनर या फिर MCQs टाइप से क्वेश्चंस लाया जाए, मैं लेके आऊँगा। धन्यवाद।